हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारा टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी का जो जनक होता है ये हमारे लीनियस को माना जाता है। इन्हीं को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि नामकरण की द्विनाम पद्धति यानी जो नॉमनक्लेचर होता है हमारा दो दो नाम वाला, उसका सुझाव किसने दिया था। तो इसका सुझाव भी जो था वो लीनियस ने ही दिया है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछे या द्विनाम पद्धति का जनक पूछे, ये लीनियस को ही कहा जाता है। और यही क्वेश्चन हमारा LEO यानी जो पशुधन प्रसार अधिकारी हुआ था पहला पेपर, उसमें पूछा गया है। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा है। और मेंडल ने क्या की थी, हमारी आनुवांशिकता की खोज की थी यानी जेनेटिक्स की खोज की थी मटर पे एक्सपेरिमेंट करके। फिर हमारा द्विनाम पद्धति का अर्थ क्या है, यानी जो हमारा दो नाम वाला नॉमनक्लेचर होता है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि जो पहला होता है वो वंश को बताता है, हमारा पहला जो होगा वो वंश को बताएगा, और जो दूसरा होता है ये हमारा जाति को बताता है। वंश मतलब यहाँ से समझ सकते हैं हम कि जीनस को बताएगा पहला वाला, और जो दूसरा होगा ये हमारी स्पीसीज को बताता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है दो नाम वाला जो नोमेनक्लेचर होता है। फिर हमारा वर्गीकरण की इकाई क्या है, यानी जो हमारा वर्गीकरण होता है इसकी इकाई क्या होती है। तो इसकी जो इकाई होती है ये हमारी जाति होती है, यानी जो स्पीसीज होती है ये हमारी इकाई होती है। सबसे पहले यही आता है। इनका ऑर्डर भी पूछने को आता है जो हमारा जानते हैं कि पहले आएगा हमारा जाति यानी स्पीसीज, फिर हमारा वंश आता है यानी जीनस, और फिर हमारा कुल यानी कि फैमिली, और फिर आता है हमारा गण यानी कि ऑर्डर, फिर आता है हमारा वर्ग यानी कि क्लास, और फिर आता है हमारा संघ, और लास्ट में आता है जो हमारा जगत यानी किंगडम। तो इन्हें आप याद कर सकते हैं। फिर अगला देखेंगे कि हम नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथनों वाले विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें से हमें सही बताना है कि टैक्सॉन जो होता है वर्गीकरण के एक निश्चित स्तर को दर्शाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो हमारा टैक्सॉन होता है ये वर्गीकरण के एक निश्चित स्तर को दर्शाता है, इसलिए जो हमारा इसका जो पहला होगा केवल एक वो सही होगा, यानी कि जो केवल एक वाला होगा वो सही होगा। फिर हमारा यह है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जो हमारे सूची वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी हमारे आयोग बहुत पूछता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर D होगा, यानी कि जो ए है उसका चौर होगा। जो लीनियस होगा, कैरोलस लीनियस जो है वो वार्की का जनक, भी देखा था हमने, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। और जो बी का होगा वो 1 होगा। जाति जो है वार्की के आधारी इकाई है, यानी जो बेस है पूरा हमारा टैक्सोनॉमी का वो हमारा जाति यानी स्पीसीज है। और जो सी का होगा वो 2 होगा, यानी बेंथम है और हुकर जो है ये प्राकृतिक पद्धति के जाने जाते हैं, और हचिनसन जो है जाति वृत्ति पद्धति से जाने जाते हैं। इसलिए जो ऑप्शन नंबर D है ये सही है हमारा। फिर हमारा विटकर ने 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोटिक्स का स्थान है। तो अब ये पूछा बन जाता है कि 5 जगत में किसने बांटा था। तो ये हमारे विटकर ने बांटा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, केवल 4 जगतों में। इन्होंने किसने 5 भागों में बांटा था, और 4 भाग जो थे वो इन्होंने यूकैरियोटिक में बांटे थे, और जो पहला भाग था वो हमारा प्रोकैरियोटिक में बांटा था। ये आपको पता होगा, ये टैक्सोनॉमी में जब पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। फिर हमारा निम्न में से टैक्सॉन कौन सा है। तो इसमें से जो टैक्सॉन है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर D जो है ये सभी हमारे टैक्सॉन है, यानी वंश कुल वर्ग ये सब हमारे टैक्सॉन के अंतर्गत आते हैं। हमने पहले देखा है जो वही है। फिर अगला है हमारा कि यह भी हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जो मिलाएंगे तो इससे कौन सा सही बनेगा, तो ऑप्शन नंबर A जो होगा सही होगा, यानी जो पहला होगा उसका 4 होगा। प्लांटी जो है शैवाल है, शैवाल वर्ग के अंतर्गत आता है। और जो हमारा इसका और को भी देख सकते हैं आप, जो 9th का देख सकते हैं, प्लांटी जो होगा शैवाल होगा, कवक जो होगा हमारा फाइकोमाइसिटीज, और प्रोटिस्टा जो होगा यूग्लिनॉइड, और मोनेरा जो होगा या आर्कियो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया या मोनेरा के अंतर्गत आएगा। मोनेरा जो होता है ये हमारा प्रोकैरियोटिक होता है। तो इससे ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखेंगे प्रत्यय फाइटा लगता है। तो फाइटा किस में लगता है पूछा है, तो जो ये होगा ऑप्शन नंबर B विभाग में लगता है। तो विभाग में या इसे डिवीजन भी बोलेंगे, फाइटा जो होता है डिवीजन में लगता है। फिर हमारा जाति शब्द दिया। तो जो जाति शब्द है हमारा ये किसने दिया था, यानी स्पीसीज ये किसने दिया था,
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन रे ने। फिर अब वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई देखा था हमने, जो हमारी जाति थी वो सबसे छोटी थी, और जो 12वें का जो ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी होगा, यानी गण जो ये होगा, यह किंगडम जो है ये हमारी सबसे बड़ी इकाई है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि जो है संघ संघ प्रोटोफाइटा के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो जो हमारा संघ प्रोटोफाइटा होता है इसके अंतर्गत कौन कौन से सम्मिलित हैं हमारे बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा कि विषाणु, नील हरित शैवाल, जीवाणु और रिकेट्सिया। नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया, और विषाणु वायरस, जीवाणु बैक्टीरिया, और ये जो रिकेट्सिया होता है ये सब हमारे संघ प्रोटोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा जो विटकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय अकेंद्रीय जीवों को रखा, तो इसमें किस में रखा गया है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए मोनेरा में रखा गया है। एक कोशिकीय अकेंद्रीय जीवों को रखा गया है मोनेरा में। ये ओनली ये प्रोकैरियोटिक हैं मोनेरा। फिर हमारा विषाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो विषाणु होता है इसके लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, इन्हें शर्करा युक्त माध्यम में उगाया जाता है। ये इसका जो होगा ये हमारा सत्य नहीं है। बाकी जो तीनों होगा ये हमारे सत्य हैं। क्या सत्य है? ये नाभिकीय अम्ल एवं प्रोटीन से बने होते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बने होते हैं, और इन्हें शर्करा युक्त माध्यम में उगाया जाता है, ये गलत है। ये पोषी जो होते हैं कोशिका में जनन करते हैं, ये अविकल्पी परिजीवी हैं। तो ये 3 सही हैं और जो सी वाला है गलत है। फिर निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ए व सी, यानी जो शैवाल तथा कवों के अंतर संबंध से लाइकेन बनते हैं। तो जो लाइकेन क्या होते हैं, ये हमारे शैवाल और कवकों के बीच के अंतर संबंध से बनते हैं। और जो सी है यानी जीवाणु के केंद्रिका तथा गोल्जीकोय का अभाव होता है। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया में इनका अभाव होता है। तो जो और तीसरा ये हमारा गलत है, जीवाणु में श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ये गलत है हमारा। बाकी ए व सी जो है तीनों सही है। फिर 5 जगत के वर्गीकरण में वह कौन सा एकल जगत है जिनमें नील हरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु और मैथेजेनिक आर्की बैक्टीरिया को रखा गया है। तो नील हरित शैवाल हमने साइनोबैक्टीरिया आता है, और ये किसके अंतर्गत आएगा हमारे ऑप्शन नंबर ए मोनेरा, प्रोकैरियोटिक मोनेरा इसमें अंतर्गत आएगा। फिर यह विषाणु का आवरण कहलाता है। तो जो विषाणु का आवरण होता है वो क्या कहलाता है? वो कैप्सिड कहलाता है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बता सकेंगे हम। तो इसका जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जो ए का होगा 4 होगा, यानी क्राइसोफाइट्स जो होगा ये हमारा डाई एटम्स का होगा, और बी का हो जाएगा 3, यानी डाइनोफ्लेजिस्ट्स जो होगा ये हमारा ये गोन्यूलेक्स होगा, और सी का 2 होगा, यानी यूग्लिनॉइड्स जो होगा ये इसका हमारा 2 होगा, यूग्लिना, और जो प्रोटोजोन्स होगा ये पैरामीशियम होगा। तो पैरामीशियम जो होगा प्रोटोजोन के अंतर्गत आता है, प्रोटेस्टा के अंतर्गत आते हैं ये। तो ये बताना है कि उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है। तो अभी देखा था हमने मोनेरा में रखा गया है। 21वें का जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। फिर हमारा कि वैज्ञानिक जिसमें एक कोशिकीय पादप व प्राणियों दोनों के लिए प्रोटेस्टा समूह बनाया गया है। तो ये किसने बनाया? जिसने एक कोशिकीय पादप व प्राणियों के लिए प्रोटेस्टा समूह किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए हेकल ने बनाया था, वैज्ञानिक ने। फिर जगत मोनेरा के संदर्भ में सही कथन है। तो मोनेरा के कथन में जो हमारा सही कथन है वो बताना है। ये जो 5 जगतों में बांटा था उसमें पहला जगत है मोनेरा। तो इसके बारे में जो कौन सा कथन हमारा सही है वो बताना है। तो इसका सही ऑप्शन ए जो है ये सही है हमारा, कि इसके अंतर्गत अविकसित केंद्रक युक्त सभी प्रोकैरियोटिक, जो जितने भी प्रोकैरियोटिक होंगे वो हमारे मोनेरा के अंतर्गत ही आते हैं। फिर निम्नलिखित विकल्पों को पढ़कर सही कथनों वाले विकल्प का चयन करना है हमें। तो इसका जो सही कथन होगा वो कौन सा होगा? तो इसका सही कथन हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी, यानी जीवाणु के केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। हाँ ये सही है। और सारसीना गोलाकार जीवाणु अर्थात कोकस होता है, और जीवाणु में लैंगिक जनन का अभाव होता है। तो तीनों कथन हमारे सही हैं। फिर हमारा प्रोकैरियोटिक में आनुवांशिक पदार्थ यानी जो जेनेटिक्स पदार्थ होता है ये कौन सा है हमारा? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, वृत्ताकार डीएनए प्लस हिस्टोन्स का अभाव, ये इसका सही होगा। फिर अगला देखेंगे हम कि विषाणु के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो जो बैक्टीरिया या वायरस होता है हमारा, इसके बारे में जो सही कथन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ये सब हमारे गलत होंगे। फिर हमारा कि प्रोटिस्ट होते हैं। तो जो प्रोटिस्ट होते हैं क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही, 2 + 4, यानी एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक, और स्वपोषी तथा विषमपोषी। तो ये इसका सही होगा, प्रोटिस्ट जो होते हैं। फिर अगला देखेंगे हम, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं जो दूसरा जगत है मोनेरा के बाद। फिर मोनेरा में सर्वाधिक आद्य है।
तो जो मोनेरा में सर्वाधिक आती है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, आर्क बैक्टीरिया। ये भी हमारे मोनेरा के अंदर का सर्वाधिक है। फिर निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। तो इसका जो सही कथन होगा ऑप्शन नंबर डी, ए व सी, यानी शैवाल व कवक की कोशिका भित्ति क्रमशः सेलुलोज व काइटिन से बनी होती है। तो जो शैवाल होते हैं एल्गी और जो कवक होते हैं फंगी, इनकी जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है ये सेलुलोज और काइटिन से बनी होती है। और सी जो होते हैं कवक जो होते हैं परपोषी एवं मृतक जीवी होते हैं। परपोषी मतलब दूसरों पर निर्भर रहते हैं और मृतक जीवी होते हैं। फिर अगला देखेंगे हम कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज यानी अपूर्ण कवक में कमी होती है। तो अपूर्ण कवक में कमी किसकी होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी लैंगिक प्रजनन की। इसमें लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है। फिर एक कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो कॉलर कोशिकाएं होती है किस में पाई जाती हैं? तो ये स्पंजों में पाई जाती हैं कॉलर कोशिकाएं। लाइकेन आर्थिक महत्व के होते हैं। जो लाइकेन होते हैं ये आर्थिक महत्व के होते हैं क्योंकि ये वे होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये नग्न चट्टानों पर पुरागामी हैं, इस कारण ये आर्थिक महत्व के होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला देखेंगे हम, निम्न कथनों पर पढ़कर सही कथनों का विकल्प करना है। तो इसमें से बताना है कि कौन से हमारा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि ए व सी, यानी कवकों में जो होता है कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और जो फाइकोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक भी कहते हैं, अभी पहले भी देखा था हमने, इसे अपूर्ण कवक कहते हैं। तो ए व सी हमारे दोनों सही हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमने। तो इसका जो होगा हमारा पहले का होगा हमारा 3, यानी जो ए का होगा वो 3 होगा। पेनिसिलियम क्राइसोजेनियम होगा इसका। और जो बी का होगा 2, यानी अल्कोहल तथा डबल लिटू जो होगा ये हमारा इसका होगा सेकेरोमाइसिस सेरोवेसी। और जो सी का 1 यानी रस्ट जो होगा ये पक्सीनिया ग्रेमिनिस होगा। और खाद्य छात्र जो होगा ये एगिरिक्स बायोपर्स होगा। तो इसे जो डिटेल में पढ़ते हैं तो इसमें आता है टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। फिर अगला देखेंगे हम कि कवक मूल है। तो कवक मूल क्या है बताना है हमें। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, उच्च श्रेणी के पादप मूल एवं मृदा कवक का सहचरी है कवक मूल। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमने। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो इसका जो होगा हमारा, तो ए का जो होगा फोरोगस्मा राइजोपास जो होगा ये हमारा फाइकोमासिटीज होगा, इसका ये ए का होगा हमारा। और जो बी का होगा वो 1 होगा, यानी जो बी का होगा वो 1 है, ये बी का होगा हमारा एक्सोनाइसिटीज, ये हमारा बी का होगा। और जो सी का होगा वो हमारा 2 होगा, यानी जो बेसिडियोमाइसिटीज है ये हमारे 2 का होगा। और यानी बी का सी का होगा सॉरी। और जो तीसरा देखेंगे हम कि जो अल्टरेनिया है ये किसका होगा। तो ये हमारा ड्यूटोसेरेमाइटिस का होगा। फिर अगला देखेंगे हम कि सभी शैवालों में होता है। तो जो जितने भी शैवाल होते हैं हमारे उनमें क्या होता है बताना है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा, पर्णहरित ए तथा कैरोटीन ये इसमें होता है। फिर हमारा लसकसा पॉलीसेकेराइड्स कैराजिनिन किस शैवाल में प्राप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रॉन्डस से प्राप्त होता है। फिर निम्नलिखित कथनों को ध्यान में रखते हुए कौन सा विकल्प सही है बताना है हमें। तो इसका जो सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा कि 3 सही है व 1-2 गलत है। यानी जो फियोसोफाइसी में संचित भोजन जो होता है लेमिनिन तथा मुख्य पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए व बी फाइकोएरिथीन है, ये हमारा जो होगा ये हमारा सही है। बाकी जो 2 क्वेश्चन है ये हमारे गलत हैं। तो केवल तीसरा सही है। फिर अब 5 जगती वर्गीकरण में जो हमारा क्लेमाइडोमोनस होता है, क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला किस में सम्मिलित किए गए हैं। तो ये किस में सम्मिलित किए गए हैं ये बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, प्लांटी में किए गए हैं। फिर हमारा शैवालों में हरित लवकों में प्रायः अभाव होता है। तो जो शैवाल होते हैं एल्गी उसमें हरित लवकों में प्रायः अभाव होता है, किसका अभाव होता है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रैना का। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक नीले हरे शैवालों में पाया जाता है। तो जो नीले और हरे शैवाल होते हैं इनमें कौन सा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बीटा साइनिन इनमें पाया जाता है। फिर शैवालों तथा कवकों को किस समूह में रखा गया है। तो जो हमारे शैवाल और कवक हैं इन्हें किस उसमें रखा गया है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा थैलोफाइट्स इसमें रखा गया है। निम्नलिखित में से किस शैवाल से अगर अगर प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा जेलिडियम, इससे प्राप्त होता है।
फिर किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। फिर एक से अधिक पायरिनॉइड उपस्थित होती हैं, तो एक से अधिक पायरिनॉइड किस में उपस्थित होती हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, इन सभी में। तो ये जो हमारे सही हैं, इन सभी में पायरिनॉइड उपस्थित होती है। फिर कौन सा शैवाल जो है हमारा परजीवी है, तो कौन सा शैवाल परजीवी के अंतर्गत आता है, तो हमारा सिफेलियोरस, ये हमारे परजीवी के अंतर्गत आता है। फिर अगला देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन छाड़ना है, यानी रॉन्ग जो हमारे कथन है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है बताना है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पाइनस में जो होता है नर तथा मादा शंकु अलग अलग पेड़ों पर लगे रहते हैं, तो ये हमारा असत्य असत्य है। बाकी तीनों जो दो हमारे हैं सत्य हैं। फिर अत्यधिक विकसित युग्मकोद्भिद होता है, तो ये किस में होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मांस मॉस में। फिर हमारा रिक्शिया के मादा जनांक को क्या बोलते हैं, यानी जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं इसमें, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी आर्किगोनियम हो इसका सही आंसर होगा। फिर हमारा मार्केंशियम के इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित करते हैं, तो ये कौन करता है, तो इसे हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, जीरो कैसी प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारा फ्यूनेरिया में पेरिस्टोम दांतों की संख्या होती है, तो इसमें कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी 16+16 होती है। फिर हमारा ब्रायोफाइट्स में, तो इसमें क्या होता है पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बीजाणुभिद और युग्मोद्भिद पर आश्रित होता है। फिर अगला है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जो पहले का देखेंगे हम 4 जो एंथ्रोसिरोटी होगा इसी हमारा हॉर्नवाट होगा, हार्नवाट, और जो बी का हो जाएगा यानी 4। तो फिर से देख लेते हैं ऐसे, यानी जो हमारा एंथोसिरोटी होगा ये हमारा साइकस होगा, इससे रिलेटेड है। और जो बी होगा यानी अनावर्त बीजी जो है ये हार्नवाट होगा। और सी यानी क्लब मॉस जो होगा ये हमारा ड्रायोपेटिरिस होगा। और जो फर्न होगा ये हमारा नग्न बीजी पादप होगा। तो इस तरीके से देखना था। फिर अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत के उभयचर कहा जाता है, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ब्रायोफाइट्स, इसे वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। फिर हमारा ब्रायोफाइट्स में सबसे सरल बीजाणुभित होता है, तो इसमें सबसे सरल बीजाणुभित कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रिक्शिया का। फिर एक जलीय फर्न जो चावल के खेत में हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये कौन सा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, एजोला, ये हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर हमारा निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही कथनों वाले विकल्प का चयन करना है कि हमें कौन सा जो इसमें सही होगा वो बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा कि 1 और 3, यानी जो टेरिडोफाइटा सबसे आद्य संवहनी पादप वर्ग है और एक बीज पत्री पादपों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, ये इसका सही होगा। फिर हमारा स्थायी स्लाइड बनाने के प्रयोग होने वाला कनाडा बालसम प्राप्त होता है, तो ये किससे प्राप्त होता है हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी, ए बीज से प्राप्त होता है। फिर अनावर्त बीजियों को नग्न बीज वाले पादप कहा जाता है, क्योंकि इनमें अनुपस्थित होता है। जो जो अनावर्त बीजी होते हैं इन्हें नग्न बीज वाले पादप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पूछा है, तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, अंडाशय भित्ति, इसमें अंडाशय भित्ति की अनुपस्थित होती है। फिर हमारा जिम्नोस्पर्म के लिए निम्नलिखित कथनों को ध्यान से रखते हुए सही विकल्प को चुनिए, यानी इसमें से जो हमारा सही विकल्प है उसे बताना है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 2 तथा 2 हमारा सत्य है, परंतु एक जो है हमारा असत्य है, यानी ये 2 हमारे सत्य हैं और ये हमारा असत्य है। यानी बहुकोशिकी मादा गैमिटोफाइट्स मेगास्पोरेजियम से जुड़ी होती हैं और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये हिट्रोस्पोरस होते हैं। फिर हमारा एक पादप बीज व भ्रूण उत्पन्न करता है, इसमें संवहन तंत्र पाया जाता है परंतु फल का अभाव रहता है, इस हिसाब से किस समूह में रखेंगे, तो हम इसे किस समूह में रखेंगे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, अनावर्त बीजी में रखेंगे हम इसे। एक पादप बीज एवं भ्रूण उत्पन्न करता है, इसमें संवहन तंत्र पाया जाता है परंतु फल का अभाव रहता है, यानी इसमें फल नहीं होता, तो इसे अनावर्त बीजी में रखेंगे हम। फिर हमारा कि 63 है, इसे मिलाना है, तो ये मिलाने वाले क्वेश्चन है, तो इसे देख लेंगे। और तो इसमें जब एक बीज पत्री होगा वो मक्का, घास व केला, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल आते हैं, तो ये याद रखना है हमें। और द्विबीज पत्री के अंदर का हमारा सूरजमुखी, मटर व गुलाब आएंगे। और
पाइनस जो होगा ये हमारे कॉनिफर के अंतर्गत आएगा, और जो जीगो और साइकस हो गए ये सजीव जीवाश्म है हमारे। तो इस तरीके से देखना है, इससे ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही होगा। फिर अगला देखेंगे हम कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो ये हमारे जो है कौन से कथन सही है, तो ये सभी कथन सही है हमारे। ब्रायोफाइट्सा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, अभी देखा था हमने। और टेरिडोफाइटा को बीज रहित पादप कहा जाता है, ये भी कहा सही है। और अनावर्त बीजी पादपों में बीज आवरण से ढका नहीं होता है, तो जो अनावर्त बीजी होते हैं इसमें बीज आवरण से ढका नहीं होता है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो हमें ये कथन दिए गए हैं और इन पर विचार करना है। तो इसका कौन सा कथन सही होगा हमारा, तो ये तीनों कथन जो है हमारे सही हैं, और चौथा हमारा गलत है। यानी संघ निमेटोडा में जीव को गोल कृमि भी कहा जाता है, इनमें उत्सर्जन के लिए रेनिट कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो दूसरा है हमारा कि संघ एनिलेडा में जीवों का शरीर कूट गुहोई होता है, और संघ ऑर्थोपोडा में जीवों के उत्सर्जित तंत्र में ग्रीन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। फिर हमारा स्तनियों में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्याएं होती हैं, तो ये कितनी होती हैं बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 7 7 होती हैं इनमें। फिर हमारा काउपर ग्रंथि किस में पाई जाती है, तो जो काउपर ग्रंथि होती है ये हमारी बी, ऑप्शन नंबर बी, खरगोश में पाई जाती है। फिर हमारा ग्रीन ग्रंथि किस में पाई जाती है, तो जो ग्रीन ग्रंथि होगी ये हमारी ऑप्शन नंबर बी, पक्षियों में पाई जाती है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें। तो इसमें देखेंगे जो स्टारफिश यानी जंतु का सामान्य नाम है और जंतु का वैज्ञानिक नाम। तो स्टारफिश का जो होता है ये हमारा एस्टेरियास होगा, और जेलीफिश का जो ये होता है हमारे ऑरेलिया होगा, और जो डेविल फिश होगा इसका हमारा ऑक्टोपस होगा, और जो कटल फिश होगा इसका सीपिया होगा। तो ये वैज्ञानिक नाम है समुद्री जीवों के। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी जो छिपकलियाँ होती हैं हमारे इनके अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यानी सौरोलॉजी, इन्हें सौरोलॉजी बोला जाता है। फिर कॉकरोच का जो उत्सर्जी अंग है ये क्या है हमारा, तो इसका उत्सर्जी अंग ऑप्शन नंबर ए होगा, मेलपिगियन नलिका, ये इसका उत्सर्जी अंग होता है। फिर जंतु विज्ञान के जनक किसे जाना जाता है, यानी जो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान होता है जूलॉजी, इसका जनक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा अरस्तु, इसे जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, फिर सूची से मिलाना है हमें। तो इसका जो हमारा इकाइनोडर्मेटा होगा या तारा मछली होगा यानी स्टारफिश, और हेमिकॉर्डेटा जो होगा ये बेलेनॉक्स होगा, बेलेनॉग्लॉक्स, और जो मत्स्य होगा ये एनाबास होगा, और उभयचर जो होगा ये हाइला होगा। तो इस तरीके से देखना है, इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही होगा। फिर हमारा कैंचुए में कौन से खंड में हृदय होता है, तो कौन से खंड में हृदय होता है कैंचुए के, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा 7th 9th 12th एंड 13th खंड में हृदय होता है। फिर कैंचुए में क्लोरोगोन कोशिकाएं समरूप होती हैं, तो ये किसके समरूप होती हैं, ऑप्शन नंबर बी, यकृत के समरूप होती हैं, जो हमारा यकृत होता है उसके समरूप होती हैं। फिर कैंचुए में कोरफायरिन वर्णक का कार्य क्या है, तो कोरफायरिन वर्णक का क्या कार्य है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा शरीर के हानिकारक पराबैंगनी कणों से रक्षा, कैंचुए में होता है। फिर नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताना है कि इसमें सही वाक्यों के लिए जो उपयुक्त विकल्प है वो चुनना है हमने। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा, यानी केवल एक। तो पोरीफोरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक कशेरुकु रज्जु नहीं पाई जाती है, तो इसमें छपा नहीं है अच्छे से। इससे दूसरा देख लेते हैं कि अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका का कार्य है, तो इसका जो संकुचनशील रिक्तिका होता है इसका कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा जल नियंत्रण करना इसका कार्य होता है। फिर हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इसमें बताना है कि कौन सा कथन हमारा सत्य है और कौन सा नहीं है। तो इसका जो तीनों कथन है हमारे ये हमारे सही हैं, और चौथा एक गलत हमारा, कि संघ जो होता है पोरीफोरा में नाल तंत्र पाया जाता है, संघ निडेरिया में गमन सुरक्षा तथा पोषण के लिए दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, और संघ जो होता है प्लेटी हेलमिनथीस में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर पक्षी के लक्षण चुनिए, तो हमें पक्षी के लक्षण चुनना है, इसमें कौन सा हमारा सही होगा। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, कि 2 3 और 4। अस्थि के अंदर वायु कोष्ठों का उपस्थिति, शरीर पर पंखों की उपस्थिति, और 4 कोष्ठी हृदय, तो ये भी पूछा जाता है बहुत। फिर हमारा यानी हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो जो हिप्नोटॉक्सिन होता है इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा दंश कोशिकाओं द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। फिर हमें और मिलाना है इन्हें। तो उभयचर जो होगा यह हृदय त्रिवेशमी होगा, मत्स्य जो होगा हृदय द्विमेशमी,
पक्षी जो होगा सफ़ेद स्टार्क, और स्तनधारी जो होगा ये प्लेटिपस। फिर अगला हमारा मार्सुपीलिया का उदाहरण है। तो जो मार्सुपीलिया है इसका उदाहरण कौन सा है बताना है हमें। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, मैक्रोपस, इसका सही उदाहरण होगा। फिर मूत्राशय अनुपस्थित होता है। तो इसमें से मूत्राशय किस में अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में, सर्पों में, छिपकलियों में, क्रोकोडाइल्स में, इनमें अनुपस्थित होता है। फिर हमारा निम्न 86 है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है वो बताना है हमें। तो इसमें जो होगा 1 और 2 जो है हमारे सही होंगे कि इन्हें ऑर्थोपॉड्स में जो होता है पैरोपोडिया पार्श्वी उपांग होते हैं जिनका उपयोग तैरने के लिए किया जाता है, और जो मोलस्का में रेड्यूला उत्सर्जन से संबंधित संरचना है। तो इसका तो सही 1 और 2 जो है सही है हमारे। निम्नलिखित में से किस सरीसृप का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। तो जो हृदय 4 कोष्ठीय किस में होता है बताना है इसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, मगरमच्छ में। फिर पक्षी में ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी, घाटी जो है ये ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग है। फिर पक्षी तथा सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ है वो हमारा यूरिक एसिड है, यानी यूरिक अम्ल, इसका सही होगा। फिर पक्षियों की विष बोन बनती है। तो ये विष बोन किससे बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा, अंश मेखला से। फिर अगला हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका जो ए का होगा वो 3, यानी जो केकड़ा होगा वो हमारा क्रस्टेशिया का होगा, और जो बी का होगा 4 यानी मकड़ी जो होगा ये हमारा डिप्लोपोडा होगा, और सी का 2 यानी कान खजूरा जो होगा ये हमारा एरेकनीडा होगा, और टिड्डा जो होगा ये इंसेक्टा होगा। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। फिर हमारा कि कोंग्लोबेट ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो यानी कोंग्लोबेट ग्रंथि पाई जाती हैं किस में पाई जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉकरोच में पाई जाती हैं। फिर कॉकरोच में एलेरीपेशिया किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, हृदय से संबंधित है। फिर हमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, केवल 3 जो है ये इसमें सही नहीं है, बाकी ये तीनों हमारे सही हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं। बाकी जो तीनों हैं ये हमारे सही होंगे। फिर अविकसित कॉकरोच कहलाता है। तो जो अविकसित कॉकरोच होता है क्या कहलाता है हमारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, निम्फ कहलाता है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें। यानी जो हमारा ज्वाला कोशिकाएं होगा ये हमारा प्लेनेरिया में होगा, और बी का होगा 1 यानी जो कीप कोशिकाएं ये स्पंज में होगा, और दंश कोशिकाएं हाइड्रा में होगा। फिर हाइड्रा का उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो जो हाइड्रा का उत्सर्जी पदार्थ होता है ये यूरिक एसिड होगा हमारा। फिर हमारा लॉरर की नलिकाएं किस में पाई जाती है। तो जो लॉरर की नलिकाएं हो जाती हैं ये हमारी फेसियोलिया में पाई जाती हैं, फेसियोला में पाई जाती हैं। फिर प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो जो प्रोटिस्टा शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट हैकल ने किया है। फिर एमनियोटा समूह में कौन से जंतु पाए जाते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी, ये इसमें पाए जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।